हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से यहाँ पे एक लेटेस्ट ऑफिशियल ऑर्डर आए हैं और देखिए काफ़ी समय से जो ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन की मांग चल रही थी, फाइनली ग्रुप डी भर्ती को लेकर के यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन आ चुका है। तो पूरी जानकारी जानेगा कि आखिर क्या क्लैरिफिकेशन यहाँ पे इन्होंने दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। देखिए फ्रेंड्स, ये रही नोटिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड, न्यू दिल्ली, डेटेड 1/11/2023 यानी 1 नवंबर के डेट में ये सर्कुलर पास किया गया है। ये सर्कुलर नंबर है द जनरल मैनेजर ऑल इंडियन रेलवे प्रोडक्शन यूनिट। सारे जोन्स के जनरल मैनेजर के पास ये आदेश भेज दिए गए हैं। अब मैटर देखिएगा, रिक्रूटमेंट अगेंस्ट हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ऑफ रेलवे कोर्स, यानी जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रेलवे में मिलते हैं रिक्रूटमेंट भर्ती के समय, उसके बारे में अपडेट है। अब इसमें देखिए क्या मैटर है। Various references have been received in Railway Board office regarding eligibility of those course completed act apprentices CCA who had appeared in All India Trade Test AITT examination subsequent to 12/4/2019 for 20% horizontal reservation provided for CCA। जैसा कि आपको पता है कि रेलवे की ग्रुप डी की जो भर्ती होती है वहां पे जितनी भी वैकेंसी निकलती है उसके 20% पोस्ट है जो कि रिजर्व रहते हैं एक्ट अप्रेंटिस वाले छात्र के लिए, जो रेलवे से एक्ट अप्रेंटिसशिप किए रहते हैं। अब इसके रिगार्डिंग दोस्तों एक मामला यहाँ पे क्रिएट हुआ था कि 2019 की जो भर्ती निकली थी, बहुत सारे छात्र ऐसे थे जिन्होंने यहाँ पे अपना जो ट्रेड टेस्ट का एग्जाम है वो 12/4/2019 के बाद में बैठे थे, जो कि लास्ट डेट फॉर्म भरने का यही दिया गया था। अब काफ़ी सारे छात्र को यहाँ पे जिनको जॉब मिल चुकी है उनको भी बाहर किया जा रहा है, जिनके पैनल में नाम आ चुके थे उनको भी बाहर किया जा रहा है। कई सारे जोन में तो छात्र को यहाँ पे लिया नहीं गया है। तो यानी कहने का मतलब है कि जो 12/4/2019 से बाद एग्जाम में बैठे थे उन सभी छात्र के जॉब पे खतरा हो गया है और सभी को यहाँ पे बाहर कर रहे हैं रेलवे से, और कई जोन ने बाहर कर भी दिया है। तो इसी के रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन इन्होंने दिया है। देखिए, द मैटर हैज बीन एग्जामिन्ड अफ्रेश इन द ऑफिस। इस मैटर को दोबारा यहाँ पे रीचेक किया गया है रेलवे मंत्रालय की तरफ से। देखिए, पहले तो रेलवे मंत्रालय की तरफ से एक अपडेट आया था, इसके बाद काफी सारे जो AIRF ऑल भी जो यूनियन है सभी ने यहाँ पे सवाल खड़े किए, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से रिक्वेस्ट किया। छात्र ने भी कई जोन में जाकर के पर्सनली यहाँ पे दोस्तों ग्रीवेंस डाला और यहाँ पे अपनी बातें रखी कि हमें जॉब मिलनी चाहिए। यहाँ पे जो एग्जाम कंडक्ट कराने की जो समय थी वो खुद उन्होंने डिले किया, इसलिए यहाँ पे 12/4/2019 के बाद एग्जाम लिया गया है। तो हमारी इसमें कोई गलती नहीं, तो इस बार रिलैक्सेशन दिया जाए और हम सभी को जॉब दिया जाए। तो काफी सारी चीजें हुई थी, तो इस मैटर को एक बार फिर से रेलवे मंत्रालय ने सोचा कि इसको देखा जाए, तो फ्रेश जो है एग्जामिन किया गया है इस मामले को। हाउएवर इट इज ऑब्जर्व दैट it was already stipulated in the notification CENRRC 1/2019 that candidates should ensure while filling the form that they fulfill all eligibility conditions prescribed for the post as on the closing date of online registration, that is on 12/4/2019। और मैटर को चेक करने के बाद यही पता चला कि सारा चीज पहले से ही नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन कर दिया गया था कि जो छात्र एक्ट अप्रेंटिस वाले छात्र हैं बिल्कुल अपना जो उनका क्वालिफिकेशन है वो सब कुछ देख लें, एलिजिबिलिटी क्या क्या है वो देख लें। और यहाँ पे साफ साफ मेंशन था कि यहाँ पे क्लोजिंग डेट है 12/4/2019 से पहले, इससे पहले आपको यहाँ पे एग्जाम में बैठना चाहिए था। इट वाज ऑल्सो स्टिपुलेटेड दैट ए कैंडिडेट शैल बी कंसिडर्ड टू हैव कंप्लीटेड the act apprenticeship training only if he has appeared in the NCVT examination before the last date of registration of online application, that is on or before 12/4/2019। और उसी कैंडिडेट को एक्ट अप्रेंटिसेस ट्रेनिंग कंप्लीट किए हुए माना जाएगा जो यहाँ पे छात्र 12/4/2019 या फिर इससे पहले NCVT के एग्जाम में बैठे होंगे। जो इसके बाद एग्जाम में बैठे हैं उन्हें नहीं माना जाएगा यहाँ पे एक्ट अप्रेंटिस। Only such candidate who fulfilled above conditions were made eligible to avail the benefit of provisions and relaxations extended to CCA candidate। तो जो ऐसे छात्र हैं जो कि 12/4/2019 से पहले एग्जाम में बैठे थे, सिर्फ वही छात्र को बेनिफिट मिलने वाले हैं, बाकी को नहीं मिलेगा। एवं स्टिपुलेशन वाज इन लाइन विद द पॉलिसी प्रोविजन ऑन द सब्जेक्ट कंटेंट इन पैरा नंबर 11 ऑफ द एनेक्सर टू द बोर्ड लेटर नंबर जो दिया गया था इसमें बताया गया है, डेटेड 21/6/2016। Hence it has not been found feasible to make any change relaxation in the notified stipulation at this stage। इसलिए इस समय जो भर्ती की प्रक्रिया चल रही है बिल्कुल भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि कोई भी इसमें बदलाव किया जाए, कोई भी रिलैक्सेशन या फिर छूट दिया जाए इन एक्ट अप्रेंटिसेस वाले छात्र को। यानी पूरी तरह से रेलवे मंत्रालय ने अपना पल्ला झाड़ लिया है, किसी भी छात्र की यहाँ पे अब बात नहीं मानी जाएगी जो खास करके एक्ट अप्रेंटिस वाले छात्र हैं और 12/4/2019 के बाद जिन्होंने यहाँ पे एग्जाम में बैठे थे। ऐसे बहुत सारे छात्र हैं फ्रेंड्स जिनका यहाँ पे
कह सकते हो कि उनके लिए बहुत बुरी खबर है और अब जॉब से भी इनको हाथ धोना पड़ गया है। कई जोन में अभी जॉब कर रहे हैं तो वहां पे भी निकाला जा रहा है धीरे धीरे करके, ऐसे लोगों को चिन्हित करके। कई जगह पे पैनल में नाम आ गए हैं तो पैनल से भी हटाया जा रहा है, पोस्ट भी हटाया जा रहा है, कई जगह पे तो यहाँ पे डीबी में भी बाहर करवा दिया गया है। तो बहुत बुरी खबर एक तरह से है कि अब जो भी आपके पास लास्ट होप भी बचा था कि रेलवे मंत्रालय क्या फैसला लेती है इन सब चीजों के बाद, तो यही फैसला लिया गया है कि कोई भी चेंज ये लोग नहीं करेंगे, रिलैक्सेशन नहीं देंगे इस स्टेज में। दिस इशू विद द अप्रूवल ऑफ कंपेटेंट अथॉरिटी, और ये कंपेटेंट अथॉरिटी के अप्रूवल पे ये डिसीजन लिया गया है। यानी फाइनली कह सकते हो कि यहाँ से आपका जो है खत्म हो चुका है जो रास्ता है आरआरसी ग्रुप डी भर्ती 2019 वाली के लिए। अब एक्ट अप्रेंटिसेस को यहाँ पे किसी को भी मौका नहीं मिलेगा 12/4/2019 के बाद जो यहाँ पे एग्जाम में बैठे थे। तो एक तरह से बैड लक कह लीजिए या फिर जो भी कह लीजिए फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पे दिक्कत तो है ही आपके, और पूरी की पूरी जो इसका जिम्मेदारी है वही लेगी जो एग्जाम एनसीबीटी का कंडक्ट कराई थी। इनको पहले एग्जाम कंडक्ट करा लेना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कोविड और बाकी सारी चीज़ों के कारण देखिए कि काफ़ी लेट और डिले इन्होंने किया, जिसके तहत इतने सारे छात्र को भुगतना यहाँ पे पड़ गया है कि इनको नौकरी मिलते मिलते बच गई, नौकरी मिल चुकी लेकिन समझिए कि नौकरी से निकाल दिया गया, फिर नौकरी नहीं के बराबर मिली सिर्फ इस चीज़ के कारण। तो ये अपडेट है। अब देखिए इससे फायदा क्या होगा, इससे देखिए सीसीए वाले छात्र के लिए तो बुरी खबर है ही, इनसे उन छात्र को फायदा हो जाएगा जो यहाँ पे नॉर्मल कैंडिडेट हैं। अब देखिए क्या सीसीए को फायदा मिलेगा, तो फ्रेंड्स उस जोन में देखिए टोटल यहाँ पे 16 आरआरसी जोन था। अब मैक्सिमम जोन में सारे के सारे सीसीए वाले जो एलिजिबल छात्र थे उनको ले ही लिया गया था फर्स्ट डीबी में। कुछ जोन ऐसे थे जहां पे सीसीए वाले को लिया था, कुछ सीट बची हुई थी, तो वहां पे ऐसे कोई छात्र होंगे 12/4/2019 के बाद को, तो उनको तो हटा दिया जाएगा और उसके जगह पे कुछ कैंडिडेट बचे होंगे जो मेरिट में है उनको ले लिया जाएगा सीसीए वाले को नेक्स्ट डीबी के लिए। लेकिन अगर ऐसे नहीं होंगे, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम छात्र को फर्स्ट डीबी में ले ही लिया गया था, मैक्सिमम कई सारी सीट तो बची हुई थी, जहां पे कहीं 1800 सीट है सीसीए का तो 1600 ही मिल पाए थे, कहीं पे 2000 सीट है तो 1500 मिल पाए थे, तो 500-600 सीट तो ऐसे भी खाली थी जो कि नॉर्मल छात्र को मिला था। तो आगे एक्स्ट्रा सीसीए वाले को छात्र को कहां लेंगे, पहले ही जब नहीं मिले थे एलिजिबल उतने, तो जितनी भी सीट अब खाली हो जाएंगी दोस्तों सीसीए वाले की, वो सारी सीटें यहाँ पे नॉर्मल छात्र को दे दी जाएंगी। क्योंकि रूल यही है कि सीसीए की सीट अगर नहीं भर पाती है तो वो सीटें हैं जो कि नॉर्मल यूआर ओबीसी एससी एसटी वाले को मिल जाती है। तो आगे जो डीबी आएंगे उसमें बहुत फायदा होने वाला है। जो नॉर्मल छात्र हैं वेटिंग लिस्ट से बच चुके हैं, वेटिंग लिस्ट में है और पीईटी पास है, तो ऐसे छात्र को मौका मिलेगा। जितनी सीटें जिस जोन से भी खाली हो गई हैं सीसीए का इस तरह से केस वाला, वो सारी सीटों पर नॉर्मल छात्र को सेकंड थर्ड फोर्थ डीबी ऐसे निकाल करके कट ऑफ मार्क्स कम करके मौका यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये रही अपडेट जो कि फाइनल क्लैरिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से जारी करवा दिए गए हैं। बाकी दोस्तों आपको इसके ऊपर क्या करना है चाहो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी ये अपडेट है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।